Students, now we are discussing union of sets. Means if two or more than two sets are given and we have to find out the union of that, then what is the concept? See here, A union B, this is the symbol. This is the symbol of union. So A union B is equal to X is such that X belongs to A or X belongs to B. इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो आप बस इतना याद रखिए कि A यूनियन B का मतलब होता है जो A सेट और B सेट दोनों सेट हैं उन दोनों के कंबाइंडली एलिमेंट्स A यूनियन B में आ जाएंगे। मींस A के भी सारे एलिमेंट होंगे और B के भी सारे एलिमेंट होंगे। आप उसको यहाँ पर वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये सेट्स में एक वेन डायग्राम होता है जिससे आप उसको ड्राइंग के थ्रू बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहां देखिए ये एक डिफरेंट सेट है A, ये एक डिफरेंट सेट है B और यहां पर ये शेड दोनों पे किया हुआ है। इट मीन्स कि A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट होंगे और B के भी सारे एलिमेंट होंगे और ये जो स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट बता रहा है। अब यूनिवर्सल सेट एक A में भी एलिमेंट हो सकते हैं, B में भी हो सकते हैं और A और B के अलावा भी कोई और एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में हो सकते हैं। ठीक है, मैं यूनिवर्सल सेट आपको पहले बता चुका हूं। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि A और B के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे? A यूनियन B में होंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए A यूनियन B, दो सेट है आपके पास, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। आपको याद है आपने 8th क्लास में 7th और 8th क्लास में आप लोगों ने इंटीजर्स की और रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की, ये सब आप लोग 7th 8th में पढ़ चुके हो। तो ये कुछ उसी तरीके से है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होगा। ठीक है, मतलब A का B के साथ यूनियन निकालिए या B का A के साथ, दोनों की वैल्यू एक ही होगी। अब आप देखिए A यूनियन B अगर पहले निकाल लिया जाए, सपोज यू हैव गिवन 3 सेट्स A B एंड C और आप A और B का पहले यूनियन निकालें और फिर उसका यूनियन C के साथ निकालें और फिर आप पहले B और C का यूनियन निकाल लें और फिर उसका यूनियन A के साथ निकाले तो दोनों हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जो 3 एलिमेंट्स के ऊपर लगती है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है यहाँ पर। अब आप देखिए A यूनियन फाई यानी नल सेट, कोई भी एक सेट है और उसका नल सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो सेट ही आएगा क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अब नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो यूनियन बनेगा A के साथ, तो उसका आंसर A ही आएगा। A और A यानी कोई सेट है गिवन और उसका उसी के साथ यूनियन निकाला जाए तो A ही आएगा। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी होंगे, तो A के अलावा कोई दूसरा सेट तो है नहीं, इसलिए हमेशा यूनियन क्या बनेगा? A ही बनेगा। अब आप देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता है जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, मीन्स उसमें और भी ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर उन ज्यादा एलिमेंट के साथ A का यूनियन बनाया जाए तो सभी के सभी एलिमेंट किसके आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट को तो A भी बिलोंग करेगा ना, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में इस A के तो सारे एलिमेंट होंगे ही, तो उसका यूनियन हमेशा क्या बनेगा? हमेशा यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। We have given 4 sets A, B, C and D and then we have to find out. हमें A, B, C और D का यूज करना है सेट्स का और हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पहला क्वेश्चन देखिए A यूनियन B। आपको बस इतना याद रखना है कि A और B के सारे एलिमेंट कंबाइंडली यूनियन में आ जाएंगे और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सो आप देखिए A यूनियन B अगर मुझे फाइंड आउट करना है सो ये हो जाएगा
1 2 3 4 और इसका यूनियन बनेगा बी के साथ, यानी 3 4 5 6 के साथ। तो हम यहां लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब आप देखिए कंबाइंडली आप सबसे स्मॉल एलिमेंट से शुरू कीजिए, दोनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो पहले हम 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 ए के तो सारे एलिमेंट आ गए, अब बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो बी का फर्स्ट एलिमेंट 3 है जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फिर 4 है वो भी हम लिख चुके हैं, जो हमने नहीं लिखा है वो क्या है 5 और 6। तो आप देखिए ये जो यूनियन है इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी ए के भी सारे एलिमेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट है, इसलिए इसे ए यूनियन बी कहेंगे। यूनियन का मतलब होता है मिलना, ठीक है, दोनों ग्रुप्स का मिलना, दोनों सेट्स का मिलना, दैट इज कॉल्ड यूनियन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ए यूनियन सी। अब आप देखिए ए को मैं अगर लिखूं तो 1 2 3 4 यूनियन सी है 5 6 7 8। सो ए यूनियन सी इज इक्वल टू, आप देखिए 1 2 3 4 ये तो सभी एलिमेंट्स लिख लिया आपने। अब आपको इसके भी सारे एलिमेंट रखना है, तो 5 6 7 8, ठीक है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ये ए यूनियन सी हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन 3 बी यूनियन सी। आप अगर बी को लिखेंगे तो 3 4 5 6 हो जाएगा, और इसका यूनियन आप करेंगे 5 6 7 8 के साथ, ठीक है। सो जब आप इसका यूनियन बनाएंगे तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू वो सेट हो जाएगा जिसमें दोनों के एलिमेंट रहें। सो 3 4 5 6 इस बी सेट के तो एलिमेंट लिख दिए हमने, अब सी सेट के एलिमेंट लिखेंगे तो 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 6 भी हम लिख चुके हैं, सो ये आ जाएगा 7 एंड 8, ठीक है, ये हो जाएगा यूनियन। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी के। एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट आप क्या करेंगे, पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। सो ए यूनियन बी आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में हमने ए यूनियन बी निकाला है 1 2 3 4 5 6, ओके। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी है, और इसका यूनियन है सी के साथ, और सी की वैल्यू है 5 6 7 8, ओके। सो कंबाइंडली ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब आप देखिए ए यूनियन बी के तो सभी एलिमेंट्स आएंगे ही, सो 1 2 3 4 5 6, फिर सी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो सी के 5 और 6 तो ऑलरेडी हैं, 7 और 8 रिमेनिंग है, तो आप 7 और 8 को लिख दीजिए, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। अब देखिए अभी आपने बी यूनियन सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, और बी यूनियन सी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी की वैल्यू
बी यूनियन सी की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसका यूनियन आपको निकालना है डी के साथ और डी की वैल्यू है 7, 8, 9, 10। सो अगेन क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू, यानी बी यूनियन सी के भी सारे एलिमेंट आएंगे और डी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 पहले से ही है, 8 भी पहले से है, हमें सिर्फ 9 और 10 को और लिखना है। सो ये बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन पढ़ना है। अब आप देखिए, जैसे अभी हमने यूनियन पढ़ा है वैसे ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये यूनियन का जस्ट अपोजिट है। देखिए इसका सिंबल होता है ये इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन एंड इट इज व्हाट, A intersection B is equal to X is such that X belongs to A and X belongs to B। आप देखिए वहां जब हमने यूनियन पढ़ा था तो यूनियन में यही डेफिनेशन जो थी वो X is such that X belongs to A और X belongs to B थी। यहाँ बीच में और लगा हुआ था, और का मतलब होता है यहाँ तो A का भी एलिमेंट हो सकता है और यहाँ B का भी एलिमेंट हो सकता है, दोनों का एलिमेंट हो सकता है अलग अलग। लेकिन यहाँ पर एंड से मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B जो सेट होगा उस सेट के अंदर वो ही एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में होंगे। मीन्स कंडीशन एंड के साथ लग रही है, वो जो X है वो A को भी बिलोंग करना चाहिए और P को भी बिलोंग करना चाहिए, यानी जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे वो ही A इंटरसेक्शन B में आएंगे। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कॉमन एलिमेंट ही A इंटरसेक्शन B में आएंगे। अब आप देखिए यहाँ वेन डायग्राम से देखिए, ये A पूरा सेट है, ये B पूरा सेट है। वहां पर यूनियन था इसलिए सभी एलिमेंट्स आ गए थे तो A और B को पूरे को शेड किया था। बट यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है जो शेडेड है ये इस A का भी हिस्सा है और B का भी हिस्सा है, इसलिए ये इंटरसेक्शन यानी ये कॉमन पार्ट है। सो A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन पार्ट जो दोनों में हो। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A इंटरसेक्शन B पहले निकालो और फिर उसका C के साथ इंटरसेक्शन निकालो, या फिर पहले B और C का इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर उसका A के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए फाई यानी नल सेट, नल सेट और A का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन चीज जो दोनों में हो, तो फाई जो है वो एक नल सेट है और A जो है उसके अंदर जो भी एलिमेंट रहे हों, लेकिन दोनों के बीच कॉमन क्या रहेगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों के बीच। और क्योंकि दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए नल सेट होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। नल सेट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट और A, तो आप देखिए A के एलिमेंट्स तो U में होंगे बट U के सारे एलिमेंट A में हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। तो छोटा सेट कौन हुआ, A, और जो छोटा सेट होता है वो ही कॉमन होता है, इसलिए यूनिवर्सल सेट और A का इंटरसेक्शन A ही आएगा। A और A दोनों का इंटरसेक्शन, तो जैसे A और A का यूनियन A ही आया था क्योंकि सारे एलिमेंट वही होते हैं, तो वैसे ही A जो है वो एक ही सेट है और उस सेट का खुद के साथ ही इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे और सारे एलिमेंट कॉमन होंगे मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन A आ जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
वो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने, फिर से मैं बताऊंगा आपको, 7th और 8th क्लास में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आपको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर थोड़ा याद दिलाऊं तो a इंटू बी प्लस सी को हम a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिखते थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी थी। तो वैसे ही यहां पर देखिए, ये a बाहर है और ये b इंटरसेक्शन c अगर ब्रैकेट में है तो एक बार ये a का इंटरसेक्शन इस b को मिल जाएगा और एक बार a का इंटरसेक्शन c को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अभी यूनियन के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही कुछ क्वेश्चंस इंटरसेक्शन के कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वी हैव A, B, C and D, 4 sets are there and we have to find out। क्या फाइंड आउट करना है? A इंटरसेक्शन B। तो अब आप पहले यहां A को लिख देंगे। A है 3, 5, 7, 9 एंड 11 और इसका इंटरसेक्शन निकालना है B के साथ, मीन्स 7, 9, 11, 13। अब आप अभी याद कीजिए, जब हम यूनियन कर रहे थे, यूनियन में हमने पहले एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए थे और फिर बी के भी सारे एलिमेंट लिख दिए थे विदाउट रिपीटेशन। रिपीट नहीं किया था हमने। और यहां पर मैंने क्या बताया, सिंपल लैंग्वेज में दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। तो अब आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों सेट में ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो देखिए यहां पर 3 इस सेट में 3 नहीं है, यहां 5 इस सेट में नहीं है, 7 इस सेट में है इसलिए इसको लिख देंगे, दोनों में है 7। 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 भी लिख देंगे। 11 यहां पर भी है, 11 वहां पर भी है, यहां लिख देंगे 11। अब 13 बी सेट में तो है लेकिन 13 ए सेट में नहीं है, इसलिए कॉमन एलिमेंट सिर्फ तीनों ही हुए और उन तीनों एलिमेंट्स का सेट क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हम निकालेंगे, वो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। सो सेम ऐसे ही आप बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल लोगे। बी सेट है वो है 7, 9, 11, 13 and then intersection with C. So C will be 11, 13 and 15। So अब आप बताइए, इजी है बिल्कुल, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स देखना है और कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 7 यहां है पर बी में नहीं है, 9 यहां है पर बी में नहीं है, 11 और 13, ये देखिए 11 और 13। So 11 and 13 both are common elements, that's why B intersection C will be 11 and 13। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूं। सो ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए पहले ए के एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11 मैंने लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन मैंने सी के एलिमेंट्स लिखे 11, 13 एंड 15। उससे ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट होगा। तो आप देखिए दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में सिर्फ 11 कॉमन है क्योंकि 13 और 15 इसमें नहीं है। इसलिए
इसमें सिर्फ 11 आ जाएगा। ये हुआ ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इस ए इंटरसेक्शन सी का डी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। इट मीन्स इस 11 का इंटरसेक्शन हमें निकालना है डी के साथ, और डी है 15, 17। अब आप सोचेंगे कि यहां दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी 7, 9, 11, 13। सो आप जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आप 7 लिख लीजिए। 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, और 11 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये तीनों एलिमेंट कॉमन है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप बी यूनियन सी फाइंड आउट कीजिए। सो बी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन वो है 7, 9, 11, 13 एंड यूनियन सी की वैल्यू है 11, 13, 15। ओके, सो व्हेन यू विल फाइंड आउट द यूनियन ऑफ these both the sets, then what will you get? फर्स्ट आप देखिए, पहले आप लिख दीजिए फर्स्ट 7, 9, 11, 13, ये लिख दिया आपने। अब आप देखिए आपको यूनियन मीन्स इसके भी एलिमेंट्स लिखना है, तो आप यहां देखिए 11 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 13 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली 15। सो 15 को भी लिख देंगे, और जब दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे तो वो हमारा यूनियन बन जाएगा। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी जो आपने निकाला और बी यूनियन सी जो आपने निकाला, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे इन दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। सो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7, 9 और 11। सो 7, 9, 11 are the common elements. This is our answer. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन डी हम निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी। सो उसकी वैल्यू एज इट इज रख देंगे। सो ए यूनियन डी
ए की वैल्यू होगी 3, 5, 7, 9, 11. ओके, नाउ यूनियन है डी के साथ और डी की वैल्यू है 15, 17. दीज टू एलिमेंट्स आर देयर. सो जब आप यूनियन बनाओगे, सो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में. और अब आप इस ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी यूनियन सी के साथ. मैं बी यूनियन सी इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं. सो हम यहां पर लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. ये तो हो गया ए यूनियन डी. और बी यूनियन सी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप निकाल चुके हो. तो आप यहां पर इंटरसेक्शन का साइन लगाओगे और इंटरसेक्शन के साइन के साथ आप लिखोगे 7, 9, 11, 13, 15. ठीक है. तो अब आप देख लीजिए कि आपको अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है. 3 एलिमेंट यहां नहीं है, छोड़ दीजिए. 5 भी यहां नहीं है. 7, 9, 11. 7, 9, 11. तो आप 7, 9, 11 लिख दीजिए. फिर आप देखेंगे 15, तो 15 यहां पर है. और फिर आप देखेंगे 17, तो 17 यहां नहीं है. और 13 इस फर्स्ट पार्ट में नहीं है, इसलिए दोनों में कॉमन हुए ये 4 एलिमेंट्स. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. दिस इज द वैल्यू. ओके.